गोद में बैठे हैं नीतीश। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह। जी हां, बिहार के पूर्णिया से भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोला है। महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार पे जोरदार हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कई प्रकार के प्रहार किए। जोरदार हमला करते हुए अमित शाह लगातार बौछार कर चुके। जुबानी जंग में अमित शाह ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। जी हां, महागठबंधन की जब से सरकार बनी है, ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा पूरी तरह लगातार नीतीश कुमार पे हमलावर है और इसका आज देखने को मिला, इसका आज नया रूप देखने को मिला भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह से। जहां पूरी तरह से पूर्णिया में सीमांचल को साधने की कोशिश की गई है और जन भावना रैली के माध्यम से अमित शाह ने कड़ा हमला बोला है। जोरदार हमला बोलते हुए नीतीश कुमार को कहा कि लालू प्रसाद के यादव के गोद में नीतीश कुमार बैठ गए। उन्होंने जन भावना के माध्यम से कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता का अपमान किया है, जनमानस का अपमान किया है, जिसकी सबक जनता उन्हें जरूर सिखाएगी। वे लालू प्रसाद के साथ पुनः रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यह बताना मुश्किल है। उनको भी छोड़ के वो कांग्रेस के साथ चले जा सकते हैं। उनकी ये आदत है, वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। जी हां, नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए अमित शाह ने लगातार हमला बोला है। भाजपा के काफी नेता कई दिनों से लगे थे रैली को सफल बनाने में, काफी भीड़ उमड़ पड़ी थी। और आइए देखते हैं जनमानस सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने 2024 का एक आगाज माना जा रहा है, जिससे जोड़ के देखा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि अमित शाह इसके माध्यम से बिहार से 2024 लोकसभा के चुनाव का आगाज करेंगे और सीमांचल को साधने की कोशिश की गई है। पूरे सीमांचल को उन्होंने साधने की कोशिश की है और महागठबंधन पे चुन चुन के प्रहार किया है उन्होंने। आइए देखते हैं अमित शाह ने कैसे प्रहार किया और महागठबंधन इसे कैसे जवाबी हमला करता है और जवाबी जवाब देता है। सबसे पहले आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जयंती है। मैं बड़े मन से उनको प्रणाम कर कर श्रद्धा सुमन देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। दिनकर जी की कविताओं ने न केवल आजादी के आंदोलन को धार दी, उनकी लेखनी ने भारतीय संस्कृति को भी मजबूती प्रदान करने का काम किया। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब पूरण देवी मंदिर की मां पूरण देवी को बड़ी श्रद्धा के साथ प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। कबीरपंथी धर्मगुरु जो अभी अभी हमारे बीच में नहीं रहे, सदगुरु धर्मस्वरूप जी को भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। ये भूमि बड़े बड़े लोगों का जन्मस्थली रहा है। महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की यह जन्मभूमि रही। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री श्री भोला पासवान शास्त्री को भी इसी पूर्णिया जिले ने दिया। हिंदी के प्रकांड विद्वान अनूपलाल मंडल, प्रसिद्ध बांग्ला लेखक और राजनेता सतीनाथ भादुड़ी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, साहित्यकार जनार्दन प्रसाद द्विज, अनेक लोगों ने इस भूमि में कई क्षेत्रों में अपना अपना योगदान दिया है। मित्रों, आज मैं यहां सीमांत जिलों में जब आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूर नहीं है लालू जी,
आप पर्याप्त तो हो झगड़ा लगाने के लिए, आपने पूरा जीवन एक काम किया है। मगर मैं आज सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत। मोदी सरकार है यहां पर, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों, इतने दूर दूर से जो भीड़ आई है, ये लालू नीतीश की सरकार के लिए चेतावनी का सिग्नल है। मित्रों, मैं विशेष कर इतनी बड़ी संख्या में जो माताएं बहनें आई हैं, उनको विशेष प्रणाम करना चाहता हूं। और इस उपस्थिति निश्चित रूप से हम सबका मनोबल बढ़ाएगी। बिहार की यह भूमि परिवर्तन का केंद्र रही है। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन हो या लोकतंत्र के खिलाफ जो इंदिरा जी ने इमरजेंसी डाली, इसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हो, ये बिहार की भूमि से ही शुरू हुआ है। और आज भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। मित्रों, हम स्वार्थ और सत्ता की राजनीति की जगह सेवा और विकास की राजनीति के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जो यहां पर बिहार की भूमि पर से एक आंदोलन खड़ा हुआ था, कभी वो आंदोलन को छेड़ देने का काम, दगा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। मगर मुझे बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। मित्रों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार का सत्ता के स्वार्थ से दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोल कर सुन लीजिए। आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए, उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लालू जी को छोड़ा, सबसे बड़ा धोखा नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस को उनके कंधे पे बैठकर समता पार्टी बनाई और जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए और अब फिर से
प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए। मित्रों, मैं आज इस विराट सभा से लालू जी और नीतीश जी दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जो ये दल बदल कर रहे हो ना बार बार, वो धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ नहीं है। ये धोखा बिहार के जनादेश के साथ है, बिहार की जनता के साथ है। मुझे बताओ, सीमांत जिले वाले सभी लोग आपने जो वोट दिए थे, वो लालू जी के साथ जाने के लिए वोट दिए थे या मोदी जी के साथ जाने के लिए? जोर से बोलिए, मोदी जी के साथ जाने के लिए वोट दिया था ना? अब आएंगे, उन्होंने कहा है हम भी जाएंगे, तो हिसाब पूछना कि भाई वोट तो मोदी जी के नाम से लिया था, अब लालू के साथ पहुंचकर हमारी सलामती क्यों क्वेश्चन मार्क कर दी? आज सीमावर्ती जिलों में एक आशंका बनी हुई है। मैं सभी को कहने आया हूं, कोई डरिएगा नहीं। लालू नीतीश की जोड़ी भले आ गई, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है सीमावर्ती जिलों में मनमानी करने की। मित्रों, मोदी जी ने एक बड़प्पन दिखाया था। हमसे आधी सीटें आई थी, आधी सीटें। नीतीश बाबू आप आधे बनकर रह गए थे, फिर भी हमने बड़प्पन दिखाकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि मोदी जी ने वादा दिया था हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ेंगे। मगर आप जैसे ही लोकसभा का चुनाव नजदीक आया, प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और लालू जी की गोदी में बैठ गए। आप क्या मानते हो, बिहार की जनता आपको जानती नहीं है? नीतीश बाबू 8 साल पहले की बात मैं याद कराना चाहता हूं। 14 में भी यही किया था। लोकसभा की 2 सीटें रह गई थी आपकी, कहीं के न रहे थे, न घर के रहे थे, न घाट के रहे थे। ये लोकसभा का चुनाव 24 का आने दो। मैं कहता हूं, ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है। जवाब देता है। आप देखते रहिए गणादेश लाइव, तब तक के लिए।